डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 की रुचिरा का 10वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है नीति नवनीतम। नीत की नवनीत। नवनीत मतलब नवनीत आपकी नीति की है और वह नीति जो आपके जीवन को सफल बना दे, वह नीति जो जीवन खुशियों से भर दे, ऐसे नीति नवनीतम में जो पाठ है, मनुस्मृति के कुछ श्लोकों को इसमें संकलित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले माता पिता के लिए है। पहला है अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी जो व्यक्ति अभिवादनशील है, अर्थात दूसरे को अभिवादन करने वाला है, दूसरे का सम्मान करने वाला है, नित्यम वृद्धोपसेविनः और प्रतिदिन बुजुर्गों की सेवा करने वाला है, उसके में चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके जीवन में 4 चीज बढ़ती है और वो क्या है? आयुर विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों की बढ़ोतरी उस व्यक्ति के अंदर होती है। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृते सा क्या कर्तु वर्ष सतैरप। जिस माता पिता ने जिस माता पिता ने क्लेशम सहेते, दुख सहते हुए संभव नृणाम, इस मानव को, बच्चे को जन्म दिया है, जो माता पिता दुख को सहते हुए उनके पालन पोषण में, बच्चे को जन्म देने में उन्होंने जो दुख सहा है, उस कार्य के लिए न तस्य निष्कृति मतलब उस कार्य के लिए सक्या कर्तु वर्षस तैरप मतलब सैकड़ों वर्ष करने पर भी, सैकड़ों वर्ष जीवित रहने पर भी बच्चा समर्थ नहीं हो सकता। वो सैकड़ों वर्ष क्या, माँ बाप के उस ऋण से उऋण होने के लिए, माँ बाप के उस कर्ज को उतारने के लिए सैकड़ों वर्ष तक यदि बच्चा माँ बाप के प्रति उदार रहे, माँ बाप के प्रति समर्पित रहे, फिर भी उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि माँ बाप के ऋण से व्यक्ति कभी भी ऋण नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट है तयोर नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्ये। अर्थात कहा तयो मतलब उन दोनों की, नित्यम मतलब नित्य, प्रियम मतलब प्रिय बनो, कुर्यादाचार्यस्य अर्थात उन दोनों का और आचार्य का, अपने माँ बाप के प्रति और आचार्य, इन तीनों के प्रति सदैव प्रिय बनो। अर्थात इन तीनों को सदैव अपने मन और कर्म से संतुष्ट करो, और ऐसा करने से तेषु त्रिषु तुष्टेश मतलब इन तीनों को तुष्ट करने पर, संतुष्ट करने पर तपः सर्व समाप्त है, तप करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वही तप होता है और वही तप सार्थक हो जाता है। जो व्यक्ति अपने माँ बाप गुरु को संतुष्ट कर लिए, वह व्यक्ति बिना तपस्या किए ही उनके प्रति तपस्या करते हुए उनको संतुष्ट कर लिए, तो उनकी तपस्या वहीं समाप्त हो जाती है, अर्थात उनकी तपस्या का फल मिल जाता है। जो व्यक्ति माँ बाप और गुरु को संतुष्ट कर ले जाते हैं अपने मन, कर्म और वाणी से। सर्वं परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम, सभी परवशम दुखम
सभी दुख दूसरे के वश में है। परवशम मतलब दूसरे के वश में है दुख। सर्वमात्मम वशम सुखम, और सभी में आत्म सुख, अपना सुख अपने वश में है। सभी का सुख अपने वश में है और दुख दूसरे के वश में है। एत द्विद्यातस्मासेन लक्षणम सुखोदयो। और इस प्रकार से कब कह रहा है, इसे ही संक्षेप में समझो। एत द्विद्यातस्मासेन लक्षणम, यही दो, संक्षेप में कहा जाए यही दो सुख और दुख के लक्षणम जानना, यही लक्षण जानना चाहिए कि सुख और दुख के लक्षण क्या हैं। जब आप का कोई सुख दूसरे के वश में रहता तो सुख नहीं, वो दुख होता है। जो आपके वश में है वही आपका सुख है। तो ही कह रहा सर्वम परवशम दुखम, दूसरे के वश में सिर्फ दुख है। सर्वमात्मवशम सुखम, और अपने वश में, अपने मन के वश में सिर्फ क्या है, आपका सुख है। और यही दोनों, इसे संक्षेप में कहा जाए, समासेन मतलब संक्षेप में कहा जाए, यही सुख और दुख ही के लक्षण हैं जिसे हमें जानना चाहिए। यत् कर्मं कुरोतस्य स्यात्परितोष्य अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जते। कह रहा है यत् कर्मं कुरोत अस्य, जिस कर्म को करने से स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, आनंद की प्राप्ति हो। स्यात् परितोषो, परितोष मतलब संतुष्टि हो, अंतरात्मनः अपने अंतरात्मा को संतुष्टि हो, तो क्या करना चाहिए, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उसे पूरे प्रयत्न से काम करना चाहिए। जिस काम को करने से अपनी आत्मा को संतुष्टि मिले, उस कार्य को पूरे मन से करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जते, और अगर विपरीत होता है, आपके मन के विपरीत है, तो उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदेद्वाश्च मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम, दृष्टि मतलब आँखों से, पूतम मतलब पवित्र करके, आँखों से पवित्र करके, न्यसेत पादम अच्छी तरह से पैर रखना चाहिए। आँखों से पवित्र करने का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से सोच समझ करके, नज़रों से पूरा देख करके कोई भी कदम रखना चाहिए से मतलब है कोई भी निर्णय लेना चाहिए। और वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और कपड़े से छान करके पानी पीना चाहिए। कपड़े से छान करके पानी पीने से मतलब ये है, पानी पीने के पहले उसे अच्छी तरह से देख लेना चाहिए उसमें क्या है क्या नहीं है। और सत्यपूतम वदेद्वाचम, और सत्य से पवित्र हो करके, सत्यपूतम मतलब सत्य से पवित्र, वदेद्वाचम अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। सत्य से पवित्र होकर के अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। चाहे मनःपूतम समाचरेत, और मन से पवित्र होकर के समाचरेत, समधन आचरित, समान रूप से आचरण करना चाहिए। मन से पवित्र होकर के आचरण करना चाहिए। जहाँ से मन की पवित्रता होती है वहाँ पर व्यक्ति का हमेशा सम्मान होता है। मन में अपवित्रता हुई, मन मलिन हुआ, तो उस वक्त व्यक्ति का नैतिक मूल्य गिर जाता है। इसलिए यह तुम्हारा बहुत अच्छा लेसन रहा, इसको आप लोग पढ़िए और दोहराइए। नीति नवनीतम। थैंक यू।